अस्सलामु अलैकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी औरत का वाकया सुनाने वाले हैं जिसके निकाह के वक्त उस औरत पर एक जिन आशिक हो गया। फिर उस दिन उस औरत के साथ जो किया उसे देखकर सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। दोस्तों, ये वीडियो आपको हैरान कर देगी। आपसे गुजारिश है इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखते रहें और वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्यारे दोस्तों, ये एक आलिम ने सुनाया है वाकया। अब हम उन्हीं की जुबानी आपको सुनाते हैं। वो आलिम बताते हैं कि मेरी जिंदगी में इंसान के जिन्नातों के साथ इश्क के बेशुमार वाकयात आए हैं, लेकिन ये वाकया ऐसा अनोखा है कि इसमें खुद एक औरत को भी उस जिन से इश्क था, बल्कि वो औरत अपने शौहर से बहुत ही ज्यादा नफरत करती थी और अपने शौहर को अपने करीब तक नहीं आने देती थी। दिन रात बनी समरी रहती थी और मुझे इस वाकये का इल्म इस तरह से हुआ कि उसका घर वाले वाकये को लेकर आए दिन कहने लगे कि वो औरत आपके पास आने के लिए इसीलिए तैयार नहीं कि कहीं आप ऐसा अमल करें कि वो जिन उससे दूर हो जाए। ये वो हरगिज नहीं चाहती। मेरी धमकी काम कर गई। घर वाले बात पर मुतमईन थे कि घर के सारे काम घर में बैठे बैठे आए दिन हो जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं हमारी नस्ल यानी औलाद नहीं है। आज शादी को 3 साल हो गए हैं। वो जिन शादी के पहले भी उस औरत के साथ था। मैंने कहा कि उसके आए बगैर मैं कोई अमल नहीं कर सकता। आखिरकार बड़ी मुश्किल से उस औरत को मेरे पास ले आए और वो औरत गुमसुम होकर मेरे सामने बैठी रही। मैं उससे कोई सवाल करता तो वो जवाब नहीं देती थी। आखिरकार मैंने उसे धमकी दी कि अगर तूने मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दिया तो फिर मैं तेरे साथ में एक और मामला करूंगा और ये वो होगा कि मैं इस जिन को जला दूंगा। फिर मैंने उससे पूछा वो जिन तेरे पास कैसे आया? वो लड़की कहने लगी मैं 17 साल की थी तो उस वक्त मुझे महसूस हुआ कि मेरे बिस्तर में मेरे अलावा कोई और भी है और मेरे बदन पर हाथ फेर रहा है। मुझे डर और खौफ महसूस हुआ। मैंने अपनी वालिदा से पहले तो नहीं कहा, लेकिन आखिरकार एक दिन कह दिया। मेरी वालिदा ने कह दिया कि नहीं, ये तेरा वहम है। मेरा हर काम खुद ब खुद होने लग गया। मैंने महसूस किया कि मेरी क्लास का होमवर्क करने में कोई मेरी मदद करता है। मेरा हर काम खुद ब खुद हो जाता है। पानी की ख्वाहिश करती हूँ तो भरा हुआ पानी का गिलास मेरे सामने आ जाता है। बाज औकात लाइट जलाने और बुझाने की कोशिश करती हूँ। दिल में ख्याल आता है तो मेरा काम हो जाता है। मुझे ऐसा एहसास होना शुरू हुआ कि कोई जिन मेरे साथ रहता है। पहले मुझे खौफ महसूस हुआ, लेकिन ये खिदमत कोई ऐसी चीज थी कि आहिस्ता आहिस्ता मेरे अंदर का खौफ खत्म होना शुरू हो गया। और एक वक्त मेरे ऊपर ऐसा आया कि मुझे बेचैनी, बेकली और बेकरारी सी उस जिन का इंतजार होने लग गया। जब मेरे काम खुद बात नहीं होते थे तो मैं समझती थी कि वो जिन मेरे पास नहीं है और वो कहीं दूर गया हुआ है। नाज़रीन ग्रामी, उस लड़की ने आलिम साहब को मजीद बताया कि मैं उनसे बातें भी करने लगी। मुझे सरसराहट आहटों में और हवा के झोंकों की तरह इन बातों का जवाब मिलता रहता था या मुझ पर गुनूद की तारी हो जाती है और मैं फिर उस जिन के बिल्कुल सामने बातें करती थी। वो इंसानी शक्ल में आता और इंसान की शक्ल में आने के बाद उसने मेरे साथ वो ताल्लुकात कायम किए जो मैं जुबान पर नहीं ला सकती। ये सिलसिला चलता रहा और चलता रहा और मैंने BSc कर ली। उसके बाद मैंने MSc में एडमिशन लिया तो मेरे हर तरफ से रिश्ते आने लगे, मगर मुझे रिश्ते से खौफ आता था। मैं सोच रही थी कि मेरा शौहर कैसा होगा, जबकि मेरा तो जिन से दोस्ती है। मेरा शौहर कोई और कैसे हो सकता है? जब रिश्तों की बात होती तो जिन भी घबराता और कहता मैंने तुम्हारा रिश्ता नहीं होने दिया। अगर तुमने रिश्ता कर लिया तो मैं उस शख्स को मार दूंगा। मैं ये बात सुनती तो और परेशान हो जाती और मेरा खौफ और बढ़ जाता। बस ये खौफ बढ़ता ही चला गया, लेकिन खौफ थोड़ा था, शौक ज्यादा था, मोहब्बत ज्यादा थी, प्यार ज्यादा था। कुछ अरसे के बाद मेरे घर वालों को भी एहसास हुआ कि घर के काम खुद ब खुद होना शुरू हो गए हैं और मेरे घर वालों ने भी महसूस किया कि कुछ ऐसी ताकत है, कुछ ऐसी कुव्वत है जो हमारे घर के काम खुद ब खुद कर देती है। एक दिन मेरा रिश्ता मेरे वालिदैन ने कर दिया। उस दिन मैं बहुत रोई, जिन भी बहुत रोया, लेकिन मैंने अपने वालिदैन की खातिर जिन को मना लिया कि मेरे वालिदैन की मोहब्बत है। अगर ये रिश्ता ना हुआ तो मेरी वालिदा जो दिल और गुर्दों की मरीजा है वो मर जाएंगी। नाज़रीन ग्रामी, वो लड़की मजीद बताती है कि मैंने उसे जैसे तैसे करके इस बात पर राजी कर लिया कि बज़ाहिर मैं उसकी बीवी हूं, लेकिन मैं तुझसे जुदाई बर्दाश्त नहीं करूंगी। और उस दिन से लेकर आज तक
सालों साल गुजर गए। मेरे शौहर मेरे करीब नहीं आया और अगर उसने आना भी चाहा तो जिन फौरन आकर उसे रोक देता है या उसे किसी ऐसी तकलीफ या डर या बीमारी में मुब्तला देता है कि वो अपने में ही पड़ जाता है और उसे मेरी याद भी भूल जाती है। जब ये दास्तां उस लड़की ने बयां की तो आलिम ने उस औरत से सवाल किया कि इतने साल तेरी शादी को हो गए हैं, क्या तुझे औलाद की चाहत नहीं हुई? जिस पर वो लड़की कहने लगी कि बाज़ औकात जो मुझे ख्याल आता है कि मेरी औलाद नहीं है तो मैं जी भर के रोती हूँ और उसी वक्त जीन आता है और ऐसी बातों में बहलाता है और फुसलाता है कि मैं एक पल में पुरसुकून हो जाती हूँ। आलम साहब बताते हैं कि उसके बाद मैंने उस लड़की का इलाज शुरू किया और उसे उस जिन के चुंगल से आज़ादी दिलवाई। फिर वो उसका शौहर हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगा। आज उस लड़की के 2 बेटे हैं। सुभान अल्लाह। नाज़रीन ग्रामी, इसी तरह का एक और वाकया पाकिस्तान में पेश आया जब निकाह के दौरान लड़की में जिन आ गया। ये वाकया साइमा नामी लड़की का है जिस पर एक दिन जिन आशिक हो गया था। ऐन निकाह के वक्त साइमा पर जिन की हाजिरी हुई। जिन की वजह से वो अजीबो गरीब हरकतें करने लगी। उसकी आंखें अचानक से लाल हो गई और आवाज मर्दाना हो गई। उसने निकाह में आए सभी मेहमानों को बुरा भला कहना शुरू कर दिया और सबको धक्के देने लगी, जिसकी वजह से लड़के वालों ने रिश्ता तोड़ दिया। लेकिन बात अज़ा जब साइमा की तबीयत संभली तो उसने बताया कि निकाह के वक्त होने वाले वाक़ये के दौरान वो होशो हवाश में नहीं थी। साइमा को एक आलिम के पास ले जाया गया जहां उसका इलाज जारी है। प्यारे दोस्तों, जिन्नात अल्लाह ताला की एक मखलूक है और तमाम इंसानियत उनकी हकीकत को मानते हैं, जिनके माना है छुपा हुआ होना या गायब होना। इनमें से बाज मुसलमान होते हैं और बाज काफिर जिन्नात इंसानों की तरह जन्नत में भी जाएंगे और दोजक में भी, और ये इंसानों की तरह मुखल्लफ होते हैं और कयामत के दिन का भी हिसाब किताब लिया जाएगा। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और मैंने जिन्नात और इंसानों को सिर्फ इसलिए पैदा किया कि वो मेरी बंदगी इख्तियार करें। इसी तरह एक और मका पर इरशाद होता है, जिन्नात को इससे पहले कि वो गर्म हुए थे पैदा कर चुके थे, यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले पैदा किए गए थे। नाज़रीन ग्रामी, हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझको जिन्नो इंस और हर सुर्खो सियाह की तरफ मबूस किया गया है। तमाम मुसलमानों का इत्तेफाक है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत जिन्नो इंस की तरफ हुई है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे को रसूल बनाकर भेजा गया है। असवद और अहमद की तरफ उलेमा का इसमें इख्तिलाफ है। बाज ने कहा है सुर्खो सफेद है और बाज ने कहा कि इनसे मुराद जिन्नो इंसान है। बाज जब इंसान जिन्नात पर गलवा पा लेते हैं और बाज औकात जिन्नात इंसानों पर गलवा पा लेते हैं। हिंदू, ईसाई, यहूदी, मुसलमान तमाम के तमाम जिन्नात की हकीकत को मानते हैं। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को सबीब की नीयत से शेयर करें। और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें।